तो अभी मैं स्टैंडिंग वेव डिस्कस करूंगा। ये काफ़ी आपका इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक मैं बोलता हूँ वेव मोशन को। एक्चुअली इसके पहले अपन ट्रैवलिंग वेव डिस्कस किए थे, तो स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है ये सब थोड़ा समझना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद कि स्टैंडिंग वेव है क्या एक्चुअली, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करता हूँ ट्रैवलिंग वेव का। तो ट्रैवलिंग वेव तो मैंने डिस्कस किया था कि इसमें आपका जो डिस्टर्बेंस होता है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होना चाहिए, और इसमें जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो आपको एवरी मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द सेम फैशन। और ये आपका जो डिस्टर्बेंस होता है पहले इस पार्टिकल पर पहुंचेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। और इनका जो कोई भी दो पार्टिकल लोगे उसमें डेल्टा एक्स तो होगा ही ना, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स। मतलब ये तो सेम फैशन में तो ऑसिलेट करते हैं एवरी पार्टिकल्स इन SHM, और बट हैविंग सम सर्टेन फेज डिफरेंस। या अगर एक पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बोलो, आप टाइम गैप पर देखो, एक ही पार्टिकल को देखो तो 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मतलब आप एक ही सिंगल पार्टिकल को देख रहे हो, तो ये तो ट्रैवलिंग वेव हो गया। अब ये स्टैंडिंग वेव जो होगा वो क्या होता है, तो वो समझना है कि आपका स्टैंडिंग वेव है क्या। मतलब ये स्टैंडिंग वेव SW बोलते हैं, या तो स्टेशनरी वेव बोल सकते हो, या आप इसको लूपिंग वेव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लूपिंग वेव। या इसको आप सेगमेंट वेव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट वेव। तो एक्चुअली ये जो वेव होता है ना, इसमें भी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, लेकिन इनका पार्टिकल ऑसिलेट करने का तरीका अलग होता है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव, इसमें पूरा मीडियम नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। जो मीडियम है ना, मीडियम जो होगा आपका, ये मीडियम जो होगा ये डिवाइड होगा नंबर ऑफ द सेगमेंट्स में, ठीक है। नंबर ऑफ द सेगमेंट्स, ऐसा जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रिंग है, तो ये आपको इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा अगर स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। और ये अब इसमें जो पार्टिकल्स है ना, वो सारे पार्टिकल्स आपको एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे, और जो बगल वाला सेगमेंट होगा उसमें जो पार्टिकल्स होगा वो सब अपोजिट फेज में वाइब्रेट करेंगे, और सबका क्या होगा? एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। मतलब ये जो आपका सेगमेंट दिख रहा है, ये सब सारे पार्टिकल्स, तो ये रस्सी का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा। अब ये जो पार्टिकल से बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करेगा, इसको नोड बोलते हैं, और जो पार्टिकल ये वाला है वो सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। फिर आपका जो दूसरा, मतलब जब ये एक बार में ऐसा हो रहा, फिर ये पार्टिकल, सब सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन को आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे ऐसा, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको मैं तो सेगमेंट वेव बोलता हूँ। मतलब दिस इज द वेव इन विच मीडियम इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ द सेगमेंट्स। इन वन सेगमेंट एवरी पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन द सेम फेज, राइट। और उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, V मैक्सिमम पार्टिकल के लिए, वो A ओमेगा होता है। तो हर का, जैसे ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसको एंटी नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको फील आ गया। मतलब स्टैंडिंग वेव इज मीन्स क्या? सेगमेंट वेव। दिस इज द सेगमेंट वेव इन विच मीडियम इज डिवाइडेड इन द लार्ज नंबर ऑफ द सेगमेंट्स। इन वन सेगमेंट पार्टिकल ऑसिलेट्स इन द सेम फेज विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट V मैक्सिमम, इजंट इट। तो ऐसा बात करते हैं हम लोग। अब इसको कैसे फॉर्म करते हैं, ये तो स्टैंडिंग वेव का अपने फिर, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, राइट। फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करने के लिए ये आपका दो स्टेशनरी ट्रैवलिंग वेव। अच्छा, ट्रैवलिंग वेव में ध्यान देना, ये इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। तो इसमें जो ट्रैवलिंग वेव होता है ना, TW, इसमें जो फंक्शन ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होता है। ये आपका y जो होता है इज ए फॉर्म ऑफ ax प्लस माइनस bt, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव में, तभी जा करके। और ये दूसरी बात है कि आपको इसमें स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होगा। तो स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होगा कि इधर से आपका दो ट्रैवलिंग वेव इक्वल एंड दो ट्रैवलिंग वेव विथ सिमिलर एम्पलीट्यूड, सिमिलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर सुपर इम्पोज करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग वेव बनता है। और ऐसे कभी आप नियरली एम्पलीट्यूड इक्वल भी लेंगे तो बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग अपने सिलेबस में इक्वल एम्पलीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का सुपर इम्पोजिशन से, मतलब जब दो ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सिमिलर एम्पलीट्यूड एंड सिमिलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन स्टैंडिंग वेव इज द फॉर्म, या सेगमेंट वेव इज द फॉर्म जो मैंने आपको बताया, राइट। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि सुपर इम्पोज करेगा, तो A का फॉर्मूला A नेट का,
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है, ठीक है, या डेल्टा फाई, यू कैन से इट इज द फेज डिफरेंस। अब मान लो इधर से ये एक जा रहा है इधर से, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये वाला जो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। ये आपका दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा, तो आप इसका रिजल्ट एम्पलीट्यूड निकाल लो, ठीक है ना, कि जब ये दोनों वेव आपको कोई पार्टिकल को एक साथ ऑसिलेट कराएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड जो होगा a इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब a नेट ले लो, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस, और ये देखना ये ओमेगा टी प्लस के एक्स है और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ओमेगा टी गया तो 2kx, राइट, तो ये हो गया 2kx, तो ये तुम्हारा हो गया 2a स्क्वायर, ये वाला और ये 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस 2kx, राइट, तो ये तुम्हारा 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब kx, तो ये फाइनली तुम्हारा 2a कॉस kx आ गया, राइट। तो देखो ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड आ गया इसका 2a कॉस kx, राइट। एक्चुअली ये जब दोनों को सुपर इम्पोज कराओगे y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये आपका जो y का जो फॉर्मूला आएगा ना वो 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया आपका y का फार्मूला, ये स्टैंडिंग वेव में, ये इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव है। तो ये स्टैंडिंग वेव अगर देखा जाए तो आप देखो, इसको समझो, आप फील करो, इस पर थोड़ा सा मतलब कि टाइम दो आप लोग। y इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी, तो अब तो इसमें तुम x का वैल्यू 0 ले सकते हो, रस्सी का मान ले स्ट्रिंग l है तो l/4 l/2 l/3, अब उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फ्रेम करते हो, या लैम्डा के भी टर्म में हम लोग बोलते हैं, तो k तो वेव नंबर है तो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, राइट। तो ये एक तरह से बोले तो ये क्या है, आप ये अगर मैं देखूं तो एक तरह से बोले तो ये सेगमेंट में ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स का एसएचएम है, और क्या है, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, एसएचएम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स, एसएचएम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, या एसएचएम ऑफ द सेगमेंट पार्टिकल्स, एसएचएम ऑफ द सेगमेंट पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल का ये जो एक्चुअली डिफरेंट लोकेशन पर पार्टिकल का ऑसिलेशन अलग अलग आएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका 2a आएगा, ठीक है, देख रहे y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पर आपका वो एसएचएम जो होगा वो 2a से होगा। ऐसे मान लीजिए कि अगर आपने कुछ इसका वैल्यू आ गया, आपका cos के x का वैल्यू कुछ आपने पुट किया तो 1/2 आ गया, तो उस समय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पर पार्टिकल एसएचएम करेगा a साइन ओमेगा टी से। तो हर जगह आपका समझ रहे हैं आप चीज़ों को, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2a cos के x साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें आपका फंक्शन ax प्लस माइनस बी टी, इसके फॉर्म में ये नहीं है, ये ट्रैवलिंग वेव में ऐसा होता है। और ऐसे देखें तो ये जो आपका जो जनरल इक्वेशन, ये भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन जो होता है, तो ये उसमें पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये आप y का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाइड होगा। ये तो जनरल है, कोई भी वेव के लिए, ट्रैवलिंग वेव के लिए, स्टैंडिंग वेव के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया ये इक्वेशन से, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, अब मान लो तुम्हारा सपोज डैट कि ये आपका स्ट्रिंग है, ये लेंथ l है ना। अब इसमें मान लीजिए एक सेगमेंट बन रहा है, दो सेगमेंट बन रहा है, जैसे आपका एक सेगमेंट बनेगा तो अभी देखिए सब सारे, ये तो अगर ऐसा अगर रहेगा तो सब सारे पार्टिकल्स का y क्या होगा, 0 होगा। बाद में आपका ये सेगमेंट सिंगल सेगमेंट का, तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये आपको अभी देखिए सारे पार्टिकल्स अब ये पहले थे तो ऊपर जा रहे हैं, फिर सारे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और फिर आपको ये आपको इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अब ये देखिए ऐसा बन रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आप बोले तो ये L हो गया, तो L इज इक्वल टू λ/2 हो गया, राइट।
एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L हो गया है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा मिल गया और एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा वी बाई 2L हो गया, एफ इज इक्वल टू और वी हो गया वेव स्पीड हो गया, ठीक है ना। आपका जो ट्रैवलिंग वेव आपने यूज किया था उसका जो वेव स्पीड क्या है वी है। तो अब इसमें तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू, तो अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, x और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन 2 पाई एफ टी, तो इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2L आ गया, तो 2L x और साइन 2 पाई और f का वैल्यू कितना आ गया v बाई 2L, ठीक है। तो ये तुम्हारा v बाई 2L इंटू टी, तो ये 2 गया, यहाँ 2 गया, तो इज इक्वल टू 2a cos पाई x बाई एल एंड साइन पाई v बाई एल इंटू टी। तो ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ रहे हैं स्टैंडिंग वेव का, ठीक है ना। अब उसमें देख लो आप और भी बहुत, इसमें जैसे कि अब स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड, अब जैसे मान लो से मैंने बोला सेगमेंट वेव है, मतलब ये रस्सी मैं 2 सेगमेंट में बट गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है, या तो ऐसा हो ये वाला होगा पहला सेट, ये दूसरा ये होगा, या तो तीसरा बार में ये इस तरह सेगमेंट बनाएगा, है ना। तो अब ये लेंथ L है, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस पूछ दिया कि ये दूरी कितना है, मतलब पहला नोड और पहला एंटी नोड के बीच का ये नोड है और ये एंटी नोड। तो ये तुम्हारा देखो ये क्या हुआ लैम्डा हुआ, ये पूरा एक वेव बन रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू L हुआ। तो अब तुम्हारा ये देखना, ये तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4 ना, ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो, ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव है और इसमें आपका एनालिसिस करते हैं, नोड एंटी नोड हो गया और बाकी इसमें तो देख लीजिए हर का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और कुछ जो सेगमेंट्स बने, जैसे ये एकदम परमानेंट नोड, राइट। और बाकी स्ट्रिंग का जो है आप इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स का डिवीजन जो होता है, जैसे ये वाला तो मैंने बता दिया, फिर ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ऑर्गन पाइप में भी ये आपका है, इसमें आपका इस तरह से ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनता है। तो ये भी यहाँ पर आपका मतलब ये अगर एल है तो ये लैम्डा बाई 4 है ना, तो साउंड वेव में जा कर के यूज होता है। साथ में आपको अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला में एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 और ये एक और भी इसमें ऐड होता है, वो भी ध्यान देना, जैसे कि एंड करेक्शन बोलते हैं, उस पर भी प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे रियल लाइफ में आइडियल हम तो इतना मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इसमें ये जो होगा एक्चुअली लैम्डा बाई 4 प्लस ई ऐसा, ठीक है। तो L1 L2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, अगर अगला इस तरह से बनने वाला है इस तरह से, तो 3 लैम्डा इस, अब ये दोनों के हेल्प से आप इसमें लैम्डा भी निकाल सकते हैं, एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं, ये इसमें साउंड वेव भी निकाल सकते हैं, इस पर भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करके आपका ई का वैल्यू भी मिल जाएगा, लैम्डा का भी वैल्यू मिल जाएगा, वी ऑफ द साउंड जो होगा एफ लैम्डा। अगर आपको ये ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इस तरीके से हम लोग ये मतलब ये चैप्टर्स पर मेरा मेन पर्पस है कि आप चैप्टर को, ये टॉपिक को आप फोकस करिए और इससे आपका जल्दी जल्दी आपको डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।